के लिए मैंने पेपर में जैसे ठगी बहुत चल रही है कि किस प्रकार को ठगी कर रहे हैं। तो यहाँ पर तो हम सब गरीब हैं और गरीबों को और मैं अपने भाई बहनों को बचाना चाहती हूँ। इसलिए ज़रूरी है कि कुछ बातें मैं आप लोगों को बताऊँ कि किस प्रकार आपको सावधान रहना है। ये अच्छा मिस हो गया है, खैर एक तो है बच्चा। मैं जैसे प्रार्थना के समय बोल रही थी कि पवित्र आत्मा से परिपूर्ण हो, उसकी ओर टकटकी लगाकर देखा शाऊल ने, उसकी ओर टकटकी लगा करके देखा और कहा, हे सारे कपट और चतुराई से भरे हुए शैतान की संतान, चतुराई से भरे हुए शैतान की संतान, सकल धर्म के बैरी, क्या तू प्रभु के सीधे मार्ग को टेढ़ा करना चाहता है? प्रभु का मार्ग तो सीधा है, क्या तू उसको टेढ़ा करना चाहता है? ये कह रहा है कौन? पौलुस। तो ये तो वचन की बात हो गई। और एक और जगह है जो मैं उसको शायद गलती से हटा दी, उसको निकाल दी, तो उसमें भी वही था कि परमेश्वर हमें टकटकी लगाकर प्रिय देखता रहता है, हमारे मन के भाव। हम सोचते हैं हमको कोई नहीं देख रहा है, नहीं प्रिय, सब देखता है। सब लोग गरीब हैं, सबको तकलीफ है। बेटा आपको एक तो बैग लाओगे क्या? वो बैग मेरा, जिसमें एक साड़ी लाई हुई है। मैं ये साड़ी को कभी पहनकर आती हूँ और ये साड़ी कट पीस की है, कट पीस टुकड़ा टुकड़ा वाला साड़ी चर्च में भी पहन के आती हूँ। काहे के लिए टुकड़ा टुकड़ा वाला साड़ी सिलाया गया है उसको लाती हूँ? क्योंकि मेरे पास पैसा नहीं है। मेरा आदमी 100 रुपया कमाता था, एग्जाम्पल दे रही हूँ, तो मैं उस 500 रुपया कमाती थी, पर अंकल उसको पूरा ले लेता था, 5 रुपया मेरे को देता था। और मैं बड़ी तनख्वाह वाली थी, ऑफिसर थी, पर ईसाई थी। परमेश्वर ने कहा, जब तक मृत्यु तुम्हें अलग ना हो तब तक पति को मत छोड़ना। तो वचन यही कहता है, पवित्रता यही कहती है। उसके बाद प्रियो, काम के समय करते समय अपनी ईमानदारी और सच्चाई के कारण मैं बहुत बड़ी ऑफिसर बन गई। कभी अपने मुंह से बोली, मेरे पास PSP की बड़ी गाड़ी आती थी, क्वेश्चन पेपर आते थे, PT, PFT, IIT के क्वेश्चन पेपर आते थे। पुलिस के पास जाती थी मैं, थाने में, वहाँ सारे स्कूल का खुर्सीपार, कैंप 1, सेक्टर 1, सेक्टर 2, सेक्टर 4, सेक्टर 5, सेक्टर 8, सेक्टर 10, वहाँ तक क्वेश्चन पेपर को बांटते थे और मुझको इतना पैसा मिलता था, उससे ऐसी साड़ी पहनती थी। आप लोग सोचते हो कि अंकल तो पैसा नहीं देता, कहाँ से साड़ी पहनती है? प्रभु इधर से नहीं दिया तो मेरे को ऊपर से दिया। मैं वहाँ की चेयरमैन थी। PT, PFT आप जानते हैं, डॉक्टर बनना, इंजीनियर बनना, और वो क्या बोलते हैं, और भी बड़े बड़े ऑफिसर बनते हैं। तो वो सब के क्वेश्चन पेपर मेरे पास है। मैं बड़ी बस में PSP के जाती थी, कुर्सी पार जाती, पहले उसका बंडल को यहाँ रखती, उसके बाद सेक्टर 1 का बंडल रखवाती, अस्पताल से सेक्टर 6, अस्पताल नहीं, थाना से, पुलिस थाना से ऐसा जमा कर करके रखती। प्रियो, मैंने बहुत कुर्बानी की। बुद्धिमान तो मैं शुरू से थी, बचपन से बुद्धिमान। मैं कमाल नहीं थी, नंबर 1 थी, नंबर 1 शुरू से। क्यों? क्योंकि मैं यहोवा का भय मानती थी, बचपन से मैं यहोवा का भय मानती थी। मैंने आज तक झूठ नहीं बोला, आप लोग विश्वास नहीं करोगे, आज तक झूठ नहीं बोला। उसके कारण मुझे हानि भी उठानी पड़ी सच बोलने के लिए। प्रियो, ऐसे ऐसे आ रहे ठग। तब डॉक्टर मेरा बेटा, उसका बॉस कहता है कि अरे एक फोन आया हुआ है कि तुमने बिल नहीं पटाया, तुम बिल पटाओ
बिजली का तो तुमने तो कट जाएगा। तो उन्होंने कहा कि ये तो ईमानदार लड़का है, ईमानदार औरत का बेटा है, ना झूठ बोलने वाले औरत का बेटा है। इमैनुअल तुम देखो तो मेरा पटा है कि नहीं बिल? तो उसने देखा हाँ सर आपका बिल पट गया है। ठग लोग ऐसा कर रहे हैं, आपसे पैसा मांगे नौकरी के लिए, आपके लिए पैसा मांगेंगे और कुछ के लिए। खबरदार अपने जमीन जायदाद को बेचे, खबरदार अपने मकान को बेचे, बासी खा लेना, भीख मांग लेना, अपनी जायदाद को नहीं बेचना। परमेश्वर की वो आशीष है। मैंने सोचा एक बात, मेरे पास बहुत फोन आते हैं और मैं फोन तो उठाती नहीं हूँ क्योंकि मेरे पास हेलो कौन बोल रहे हैं? मैंने कहा तेरी अम्मा बोल रही हूँ 80 साल की, कभी 90 साल, आपको 90 साल बोलती हूँ, तेरी अम्मा बोल रही हूँ 90 साल की, बोल क्या बोलेगा? फोन रख देता, धोखा देने के लिए। देख रहा है बैंक में किसका पैसा ज्यादा है, उसको ढूंढ के फोन करते हैं। आप याद रखना मैं आपको बचा रही हूँ, आप सबको प्यार करती हूँ। पहला वाक्य मैंने पहले बोला, मैं आप सबको प्यार करती हूँ, किसी के बुलावे में नहीं आना। नौकरी नहीं मिली तो नहीं मिली, कागज में लिख रही थी। मेरी माँ को तो कोई नौकरी नहीं मिली, वो तो मिडवाइफ थी। वो बता मुर्गी पाल के, बकरी पाल के, उसको बेच के घर चलाती थी। वैसा ही करो, ठेका मजदूर में जाओ, पर इन लोगों के चक्कर में ना आना। अच्छी तरह ध्यान रख दो, रोज पेपर में यही आ रहा है या यही आ रहा है। अपनी जायदाद नहीं बेचना। कोई सरकारी नौकरी नहीं मिलेगा आपको जब तक के आपके पास क्वालिफिकेशन ना हो। विदाउट क्वालिफिकेशन यू कैन नॉट एंटर इन द गवर्नमेंट सर्विस। मैं आज तक आप लोगों को नहीं बोला, अपना सर्टिफिकेट दूसरे को नहीं देना। मैं PhD हूँ, मैं डॉक्टर केवल यहाँ यूनिवर्सिटी की डॉक्टर नहीं हूँ, PhD कहाँ की डॉक्टर हूँ, बाइबल की भी डॉक्टर हूँ, मैं भी पादरी हूँ। पर लेडीज को वचन प्रचार करने का अधिकार नहीं है। उसकी सुंदरता देखेंगे आदमी को, गंदे विचार उनके आएंगे, ये है उसका मकसद। औरतों को प्रचार नहीं देने का, नहीं देते लोग प्रचार। जो डिग्री लिया है, जो क्या कहते हैं बाइबल का जो डिग्री हासिल किया है, वही आदमी ले सकता है। BPEd और मास्टर और उसके बाद PhD। तो आंटी तो आपकी है ही, तो सेकंड नंबर कभी आई नहीं। परीक्षा में भी, बाइबल की परीक्षा में भी नंबर 1, पहला प्रभु का नाम, उसके बाद मेरा डिग्री। और आपको बताइए कि मैं भी PPMT की चेयरमैन थी। मैंने कभी नहीं बताया, अपने बच्चों को भी नहीं बताया मैंने, और उसी पैसे से मैं अच्छे कपड़े पहने। आप लोग सोचते हैं आंटी झूठ बोल रही है, अंकल कुछ नहीं देता, 5 रुपया देता महीना। और उसके बाद ये जो सोने की चूड़ी, उसी से मैंने खरीदा। प्रियो, गरीब होना बहुत तकदीर वाली बात है। धनी होने के प्रयास ना करें। लोग पैसा पैसा पैसा, दिन रात पैसा पैसा का यहाँ पर बात नहीं करना, यहाँ पर पैसे की बात नहीं करना किसी से। कोई बोलता है आप बोलो नहीं, घर में आ जाइए आप। यहाँ एक यीशु मसीह ने क्या कहा, तुमने मेरे घर को डाकुओं की खोह बना रखी है। उसने कोड़ा लिया और सटासट इधर कबूतर को उड़ा दिया, इधर सब खो दिए जानवरों को। क्या ये बिजनेस है? नहीं, ये यीशु का घर है, पवित्र घर है। इसमें उन लोग आते हैं जो यीशु को मान लेते हैं, उसके रास्ते पर चलते हैं। मेरे पास ढेर सारा सर्टिफिकेट है, तो मैं दूसरों को दे दूं और पैसा लाऊं? नहीं प्रियो, गरीब रहना उत्तम है। हमारे लिए यीशु गरीब बन गया, हमारे लिए यीशु गरीब बन गया। वो टकटकी लगा के सुनता था, मिल गया मुझको। भजन संहिता 25-15 में भी लिखा है, प्रेरित 13-10 में भी लिखा है कि वो टकटकी लगाए देखता है। तो मैंने इसको विचार किया, टकटकी 2 प्रकार से। एक तो मैं देखती हूँ घूर के, उसको देख रही हूँ, लड़का किसी से बात
दो तरीके से टकटकी लगा के यीशु देखता है, पैसा नहीं दे दे तो तेरे रास्ते पर चलूंगी प्रभु, तेरे रास्ते पर चलूंगी, पैसा हो ना हो तेरे रास्ते पर चलूंगी, पैसा हो ना हो मैं अपने घर को नहीं बेचूंगी, मैं अपनी जमीन को नहीं बेचूंगी, मैं अपने सोना को नहीं बेचूंगी, बासी खा लूंगी, कटपीस की साड़ी पहन लूंगी, मिलता है ना कटपीस का, दुरू में भी जाती थी, भिलाई कैंप में भी जाती थी, मेरे पास 100 साड़ियाँ कटपीस की हैं और ये 100 रुपए की साड़ी है, प्रदर्शनी में लगी थी, आप सोच रहे हैं 1000 1500 की, मैं गरीबन हूँ। सपरू साहब के चर्च में थी, जमीन में बैठते थे, इतनी बड़ी चेयरमैन पीटी पीएमडी की जमीन में बैठते थे, कौन सा जाति मैडम पेंटिकॉस्टल, अरे जमीन में बैठते हैं, हाँ बाहर जाते हैं, जमीन में हम लोग नहीं, अब तो आप लोग साहब लोग बन गए, कुर्सी बने। प्रियो मैं रो रही हूँ, मैं रो रही हूँ आप लोग के लिए, इतना याद रखिए, नहीं बिकाए तुम लोग नहीं हो बिकाऊ, तुम किसी की मीठी मीठी बातों में मत आओ, गरीब रहो पर यीशु चाहे भावता हुआ बलिदान तुम्हारा पहुंचने पाए, धन का लोभ नहीं होना। मैं बता दी मेरी माँ मुर्गी को गलत काम नहीं करना, अपना सर्टिफिकेट उसको दे, क्यों दे रहे हो, पैसा देगा, नहीं चाहिए पैसा, कल को तुम्हारा इंक्वायरी हो जाएगा, जेल में हो जाओगे बंद, मालूम नहीं है क्या, इतनी अकल नहीं है क्या, घूस लेना, पैसा ले लिए और देना, मेरा फ्रेंड वो नहीं हो रहा था काम तो मैंने उसको इतने पैसे दिए, प्रभु ने मेरी मदद की, प्रभु मदद नहीं किया है, शैतान ने मदद किया है। प्रभु अच्छा काम में मदद करता है, गलत काम के लिए मदद नहीं करता प्रभु यीशु मसीह। और हम लोग लेडीज हैं और लेडीज लोग पुरुषों को छूना छाना ऐसे 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 करना नहीं है, अपनी सीमा अपना सरहद, उस सरहद को पार नहीं करना है, एक स्त्री के समान व्यवहार करे, ये पवित्र चर्च है, दूसरे चर्च में चल जाएगा, चलता भी है, सब चल रहा है, पर उसको यहाँ पर एक बार दोगे तो ऐसा हो जाएगा जैसे दही को दूध में डाल दो पूरा फट जाएगा, खमीर हो जाएगा, छोटा सा खमीर सारी चीज को खराब कर देता है। हम लोग केवल चंगा पाने के लिए नहीं आए कि मेरी बीमारी चंगा हो जाएगी, नहीं प्रियो, आप यीशु का उद्धार माने आए हैं, अपना जीवन बदलने आए हैं, आप स्वर्ग के नागरिक बनने आए हैं, चंगा हो ना हो पर स्वर्ग के नागरिक बनो, यीशु को चाहता हुआ बलिदान चढ़ाओ और वो जरूरी है। तो मैं ये चाहती थी कि मैं आप सबको प्यार करती हूँ, कोई ऐसा नहीं है जिसको मैंने, कुछ लोग मेरे को देख के ऐसे हो जाते हैं तो मैं उनको बुरा ना करके मैं भी ऐसे किनारे हो जाती हूँ, ठीक है कोई बात नहीं, पर मेरे को बुरा नहीं लगता, आप लोग मुझे नहीं प्रेज़ द लॉर्ड बोलते, कोई बात नहीं, प्रभु को भी तो ऐसे ही किया गया था, थूका गया था उनके चेहरे, मारा गया था, अरे ये चंगा करने वाला ऐसा बोलते थे। तो प्रभु कहीं मिलता है, यही मैं अपने भाई बहनों को सिखाना चाहती हूँ कि प्रियो गरीब रहना तब यीशु आपको सबको आशीष दे। प्रेज़ द लॉर्ड। आइए हम आगे बढ़ेंगे और अगले महीने हमारे बीच में 2-3 बार खाना आना होगा, अगले